नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में हाशिए पर चले गए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के नतीजे आते ही किंग मेकर बनकर उभरे। बिहार से लेकर दिल्ली तक उनकी डिमांड बढ़ गई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन करके जीत की बधाई दी और दिल्ली बुलाया। लेकिन एनडीए की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से व्यवहार किया, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज देखा गया, ये देखकर सभी दंग रह गए, सन्न रह गए। उन्होंने बिहार को एक बार फिर भरी महफिल में शर्मसार करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हर पल में उन्होंने बिहार को शर्मसार किया। कहा जाता है कि देश के इतिहास में अब तक किसी भी मुख्यमंत्री ने इस तरह की हरकत नहीं की जो सीएम नीतीश ने की है। ये दूसरा मौका था जब सीएम नीतीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैर छू रहे थे और उनके प्रति अपनी वफादारी और निष्ठा जता रहे थे। लेकिन उनकी इस हरकत को लेकर उनकी ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के तमाम लोगों की और सबसे ज़्यादा बिहार की खूब करकरी हुई। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निशांत उत्पल हैं। इनसे समझते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सीएम नीतीश इतने नीचे गिर गए। कैसे देखते हैं निशांत आप? मुझे भी ये अटपटा लगा कि नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता जिनका पूरे भारत में एक राजनीतिक इकबाल है, वो मेरे हिसाब से बहुत पीड़ादायक था। आप इस तरह की अगर घटनाएं जो है सार्वजनिक मंच पे करते हैं तो उसका एक बहुत ही गलत असर पड़ता है। प्रायः जो है ये संस्कृति है, मैं देखता हूँ राजनीति में कि बड़े सीनियर लीडर्स जो होते हैं पार्टी टिकट पाने के लिए या किसी तरीके के पोस्ट पाने के लिए या पार्टी में जो है संगठन में जो है कुछ हिस्सेदारी पाने के लिए कम उम्र के नेताओं को पैर छूते हैं। आप ये देखेंगे, अन्य पार्टियों में भी एक कल्चर आप देखेंगे। लेकिन इस तरह के कल्चर को या इस तरह की जो रिवायत है, खास करके नीतीश कुमार जैसे सीनियर लीडर पे शोभनीय नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से पॉलिटिक्स में सीनियर है और वो सीनियरिटी का उनको ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन जब नीतीश कुमार की राजनीति को आप गहराई से अगर समीक्षा करेंगे या उसका जो है अन्वेषण करेंगे और विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार 2014 से लेके 24 तक काफ़ी असहज रहे हैं, क्योंकि उनका एक अपना जो है नेशनल एम्बिशन था। वो भी चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, लेकिन उनके साथ जो मजबूरी थी कि वो एक क्षेत्रीय दल के नेता थे। इनसे जूनियर उम्र में नरेंद्र मोदी इनसे सीनियर हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इनसे जूनियर हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो नीतीश कुमार के लिए एक पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी वाली स्टेट रही। और आपने देखा होगा कि 2014 में जब नीतीश कुमार किस तरीके से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देके जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, वो बेसिकली जो है वो नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल एलिवेशन से वो एक एजिटेशन था उनका, वो हुआ। लेकिन आप ये देखिए हालिया दिनों में जो घटनाएं घटित हुई, 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ और जिस प्रकार से उनके साथ राजनीतिक रूप से जो भीतरघात हुआ, और वो जो राजनीतिक रूप से भीतरघात होने के बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार के व्यवहार में जो लगातार स्लिप ऑफ टंग होता है, विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने जो है जनसंख्या को लेकर कमेंट किया, और कई बार जो है वो लीडर्स पे इतने बिफर जाते हैं कि वो बड़ा जो है अशोभनीय दृश्य हो जाता है। तो उनके साथ वाले लोग भी जो है असहज महसूस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की पॉलिटिकल कंडक्ट है वो नीतीश कुमार इस वजह से किए होंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो प्रादेशिक स्तर की जो बिहार की जो राजनीति है उस वहाँ भी जो है
कहीं ना कहीं उनको जो है घेरा गया। जिस प्रकार से 2024 के चुनाव परिणाम से पहले आप देखे होंगे कि उन जो बीजेपी के भी जो लीडर्स हैं उन्होंने भी जो है एक असहजता जो है उनके लिए क्रिएट करने की कोशिश की। तो पैर छूने के का जो मतलब ये निकाला जा सकता है कि नीतीश कुमार जो है नरेंद्र मोदी को विश्वस्त करना चाह रहे हैं या उनको जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट महसूस करवाना चाह रहे हैं कि मैं आपके जो सरकार के साथ जो है पूरी तन्मयता के साथ हूँ। मैं इन 5 वर्षों तक जो मेरी निष्ठा है वो बिल्कुल आपके साथ रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ इन दिनों जो सबसे बड़ा जो संकट है वो विश्वसनीयता का, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी ही हो, विश्वसनीयता के। निशांत ये बताएं कि पैर छूने से निष्ठा और भरोसे का क्या संबंध है? पैर छूने से ये तो जाहिर नहीं होता कि आप फिर कोई गलती नहीं करेंगे। ये एक ऐसी निष्ठा है कि आप किसी की पैर छू करके निष्ठा जताएं, और वो भी अपने से छोटे की, अपने से जूनियर की। देखिए, इसके पीछे एक जो है मुझे जो लगता है कि यहाँ की जो मीडिया है, नीतीश कुमार को भी जब चुनाव का जब परिणाम आया तो उन्होंने भी जो है एक पोटेंशियल पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखा, और तमाम तरह का जो है राजनीतिक जो है कयासबाजी का दौर चल रहा है। तो उस बीच नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को अपने व्यवहार से या पैर छूने की जो उनकी जो संस्कृति है उससे उन्होंने जो है उनको आश्वस्त करने की कोशिश की कि भाई अभी जो है बॉस आप ही हैं, मैं बॉस आप हैं, और मैं आपके छत्र छाया में ही जो है अभी अपनी राजनीति को देखता हूं। तो एक साइकोलॉजिकली जो लेवल पर जो है नीतीश कुमार का की जो एक रणनीति होगी जिसमें वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो तमाम जो टॉप ब्रास जो लीडर हैं वो नीतीश कुमार के लेकर जो अंदर खाने में जो असहजता है वो सहजता में बदल जाए, इसको लेकर जो है नीतीश कुमार ने किया होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार नंबर गेम से बहुत घबराने वाले व्यक्ति हैं। आप सेंट्रल हॉल में देखिए, उनके नुमाइंदे मात्र 12 हैं और बाकी जो है भीड़ कितनी है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार, चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से नंबर के अभाव में राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से जो है पब्लिक डोमेन में उनकी प्रताड़ना हुई, उस प्रताड़ना के वजह से उनके दिमाग में शायद बात घर कर गई होगी कि शायद मेरे ऊपर भी जो लोग हैं विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एपिसोड है वो मौलिक रूप से जो है विश्वास, राजनीतिक रूप से जो है विश्वास बहाली की एक जो है एक सोफिस्टिकेटेड जो है योजना के तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन निशांत, क्या इस दौरान सीएम को बिहार की गरिमा, बिहार की पहचान जो है, बिहार अब सीना तान के जो कहता है कि बिहार जो है एक बिहारी 100 पे भारी, उसका ख्याल उन्हें नहीं रहा? देखिए, नीतीश कुमार ने बिल्कुल इन चीज़ों का जो है ख्याल रखा होगा। एक और बात भी इसमें मैं जोड़ देता हूं जो मैं मिस कर गया था। अभी देखिए, मंत्रिमंडल का भी जो है गठन होना है, तो कहीं ना कहीं अपने व्यवहार के माध्यम से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को सॉफ्ट करना चाह रहे थे या करना चाह रहे होंगे। और मंत्रिमंडल में उनके जो लोग हैं, चाहे वो लल्लन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, चाहे सुनील कुमार हो, या चाहे कुमार कौशलेंद्र हो, उनके लिए कुछ अच्छा जो है कैबिनेट बर्थ का भी जो है एक जुगाड़ करने की जो योजना में की ही एक मतलब एक कड़ी का जो है एक हिस्सा माना जाएगा। चूँकि नीतीश कुमार झुके हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मानसिक स्तर पर झुके हुए हैं। ये जो दिख रहा है वो बेसिकली जो है एक पॉलिटिकल जो है पोस्चरिंग है नीतीश कुमार, और वो इसलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि अभी भी जो है हमारी जो है विश्वसनीयता खतरे में है। विश्वसनीयता जब खतरे में होगी तो सरकार में हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन उस हिस्सेदारी में हमें जो है कहीं बढ़िया हिस्सेदारी ना मिले, तो उसी हिस्सेदारी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जो है नीतीश कुमार लेना चाहते हैं। और अपने लेकिन जेडीयू के नेता तो कह रहे हैं, कई नेता दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से उन्हें प्रधानमंत्री पद की का ऑफर तक मिल गया था। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन है वो डिवाइडेड हाउस है, वहाँ पे बहुत हो, लेकिन प्रधानमंत्री पद का आप कह रहे हैं कि नंबर गेम और पद की लालसा अपने सहयोगी के पद के दिलाने के लिए, जब वो किसी के पैर के सामने नतमस्तक हो सकते हैं, घुटने टेक सकते हैं,
तो खुद प्रधानमंत्री पद के लिए तो कुछ भी कर सकते। देखिए कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक आपने जो बात बोली वो केसी त्यागी ने जो है एक स्टेटमेंट दिया था, वो एक तरीका होता है नीतीश कुमार के लोगों का। नीतीश कुमार और नीतीश कुमार की पार्टी के जो लीडर्स होते हैं वो दबाव बनाने की उनकी एक ऐसी रणनीति होती है कि इसी माध्यम से जब हम पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे तो हमें जो है कैबिनेट में कुछ अच्छा बर्थ मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि अभी इंडिया गठबंधन में बहुत सारे जो है लीडर्स हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव की भी जो है काफ़ी सीटें हैं, और भी अगर इसमें ममता दीदी अगर शामिल होती हैं, AIDM की भी जो है काफ़ी सीटें हैं। तो नीतीश कुमार के ऊपर को लेकर जो आम सहमति उस तरीके से नहीं बन पाई है। एक चर्चा है, एक पॉलिटिकल गॉसिप है कि भाई नीतीश कुमार को हम लोग प्रधानमंत्री बना सकते हैं, लेकिन क्या अभी उस तरीके की जो है गर्माहट है? नहीं, क्योंकि अभी लोग जो है चुनाव हुआ है, चुनाव के हार से जो है ये अभी उभरे नहीं है। ठीक है, बीजेपी की जो है सीटें कम हुई है। ये बताएं कि जो नीतीश आज PM मोदी के सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं, क्या वो नीतीश मौका मिलने पर उनके पैर भी खींच सकते हैं? देखिए, ये नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स का जो है एक अभिन्न हिस्सा रहा है। जब वो पैर छूते हैं तो फिर खतरे की घंटी भी होती है, लेकिन ये खतरे की घंटी अभी नहीं आएगी। इसलिए अभी आपको जो है रिजल्ट वेट करना पड़ेगा। अभी हरियाणा में चुनाव होंगे विधानसभा के, अभी झारखंड में चुनाव होंगे, इन दो दिल्ली में अभी चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे। इन तीनों प्रदेश के जो चुनाव परिणाम है वो नीतीश कुमार की राजनीति और इंडिया गठबंधन की राजनीति को तय करेगा। क्योंकि नीतीश कुमार भी एक जीवन के अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी को बहुत बढ़िया तरीके से जो है एग्जिट करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि देश में जो है प्रधानमंत्री के तौर पर उनको मौका मिले, लेकिन वो क्राइसिस बनना चाहिए। वो पॉलिटिकल जो है क्राइसिस जब तक पैदा नहीं होगा तब तक नीतीश कुमार वो उनकी जो स्वामी भक्ति होगी या जो उनकी जो निष्ठा होगी नरेंद्र मोदी के प्रति वो दिखेगा पब्लिक डोमेन में। लेकिन ज्यों ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर मान लिया जाए हरियाणा में नहीं बन पाती है या झारखंड में जो है ये नहीं अपनी सरकार बना पाते हैं, फिर दिल्ली में अगर ये नहीं बना पाते हैं, उसके बाद तुरंत बाद जो है बिहार में चुनाव होगा, तो फिर नीतीश कुमार जो है आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार अंदर खाने में कुछ अपनी जो है सेटिंग गेटिंग करके कुछ जो है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ये ला सकते हैं, ताकि जो है वो इनस्टेबिलिटी जो है उनको PM पद तक ले जा सके। वो करेंगे। तो नीतीश कुमार PM मोदी का दिल जीतना चाहते हैं, उनका भरोसा जीतना चाहते हैं, इसीलिए बार बार उनका चरण वंदना कर रहे हैं, उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन मौका मिलते ही यही नीतीश कुमार PM मोदी का पैर खींच लेंगे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। फिलहाल इतना ही। आप हमें Facebook पर फॉलो करें, YouTube पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।